Hello friends, I am Shiv Shankar. Today we are discussing a chapter heat and temperature. This is the last video of this series. तो आज हम रेडिएशन पढ़ेंगे। तो ये रेडिएशन वाला जो चैप्टर है ये हमारा थर्ड चैप्टर है। मतलब इस लेसन में हमने थर्ड वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम अपना पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो पीछे के दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, और हमारा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन है, उसको आप सब्सक्राइब कर दें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं आपके टॉपिक के वो आपको पता चलता रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इफ यू स्टैंड आउट ऑन ए हॉट ब्राइट डे, ठीक है, रेडिएशन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं मुझसे आगे का। इफ यू स्टैंड आउट ऑन ए हॉट ब्राइट डे यू विल फील वार्म बिकॉज ऑफ द सन। अगर आप बाहर खड़े होते हो किसी गर्म दिन, ठीक है, और चमकीला दिन होता है वो, तो हमें बाहर क्या महसूस होता है? थोड़ा गर्म फील होता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस? तो सूरज की जो गर्मी है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है? इट कैन नॉट बाई द कंडक्शन। कंडक्शन का भी तरीका नहीं है। ठीक है, कंडक्शन हमने पीछे पढ़ा था। कंडक्शन का क्या मतलब होता है? कंडक्शन का मतलब होता है, हमने एक एक्टिविटी भी की थी, किसी चीज को एक साइड से गर्म करते हैं और वो दूसरी साइड तक गर्म होती चली जाती है, वो कंडक्शन होता है। मतलब मीडियम हो गया एक, ठीक है ना, जिससे हीट ट्रांसफर होती है। खाना बनाते हैं उस पर, वो भी कंडक्शन की सहायता से। बिकॉज वी आर डेफिनेटली नॉट टचिंग द सन, क्योंकि हम सन को टच तो कर नहीं रहे, तो कंडक्शन वाला रूल भी यहाँ पे अलाउ नहीं होता, यानी वो हमें टच करे बिना ही हीट प्रोवाइड करता है। सूरज बहुत दूर है हमारे से। और इट कैन नॉट बी कन्वेक्शन आइदर बिकॉज दैट विल नीड अ मीडियम। और ये कन्वेक्शन का भी नहीं है। कन्वेक्शन आपने समझा था जैसे फ्रीज और एसी का आपने देखा था, जब हमें रूम को ठंडा करना होता है तो एसी को मुंह पर की तरफ लगाते हैं, क्योंकि कूल एयर नीचे की तरफ आती है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो हैवी हो जाती है और हैवी चीजें नीचे की तरफ आती हैं। और हॉट चीज जैसे हीटर होता है वो हम घर में नीचे की तरफ लगाते हैं ताकि उससे गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो हल्की हो जाती हैं, तो इस वजह से होता है। लेकिन उसके लिए मीडियम इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, लेकिन स्पेस में तो इन्वायरमेंट है ही नहीं, तो सूरज की रोशनी यहाँ तक तैर के तो आ नहीं सकती, ना ही फिर उस पर हैवियर, मतलब वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं होती तो ग्रेविटी का भी असर नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस वजह से देयर इज अ वैक्यूम इन द स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, तो कोई वैक्यूम भी नहीं है, सॉरी वैक्यूम है, तो इस वजह से वहां पे मतलब कोई मीडियम नहीं है, बिना मीडियम के भी हीट आ जाती है। तो हीट एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ हीट। तो ये तीसरी जो फॉर्म होती है। अब हीट जो हमारे पास आती है तो ना तो ये कंडक्शन से आती है और ना ही किसकी वजह से आती है, कन्वेक्शन की वजह से। ठीक है, तो तीसरा एक मोड है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। ठीक है, आपने सुना होगा कि रेडिएशन आ रही है, ठीक है, अल्फा रेज आ रही हैं, गामा रेज आ रही है। 10th क्लास में आप पढ़ोगे रेज के बारे में बहुत डिटेल से। तो हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन कैन अक्योर थ्रू वैक्यूम और थ्रू एनी मीडियम। ठीक है, तो हीट जो ट्रांसफर होती है रेडिएशन वाली, वो वैक्यूम से भी आ सकती है और किसी मीडियम से भी आ सकती है। स्विच ऑन द रोड हीटर एंड ब्रिंग योर हैंड क्लोज टू इट। बोल रहा है कि रोड जो होती है, हीटर की रोड, उसको हम बंद करो और उसके पास में हाथ ले जाके देखो। डू नॉट टच द हीटर, तो हीटर को आपको छूना नहीं है। डू यू फील एनीथिंग, क्या आपको कुछ महसूस होता है? होल्ड योर हैंड एट द सेम डिस्टेंस अबो बिलो लेफ्ट राइट, आइदर ऊपर और नीचे, कहीं पर भी आप रखो। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, ये बोल रहा है कि कोई गर्म चीज है उसके आसपास आप हाथ लेके जाओ, और ऊपर रखो, नीचे रखो, साइड में रखो, कहीं भी रखो, तो आपको सेम मतलब गर्मी महसूस होगी चारों तरफ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ज्यादा हो रही है नीचे कम हो रही है, सारी तरफ बराबर इक्वली आपको उसकी हीट महसूस होगी। तो यू विल नोटिस दैट नो मैटर वेयर यू प्लेस योर हैंड, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता आपका हाथ कहाँ पे है, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द हॉट यू विल फील द सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। तो उससे मतलब हॉट ऑब्जेक्ट से आपका हाथ कितनी ही दूर क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बराबर ही गर्मी आपको देगा। दिस शो अस, तो ये हमें क्या दिखाता है? दिस शो अस दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी कन्वेक्शन। तो हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन से नहीं होती, बिकॉज ऑफ इट इज वेरी कन्वेक्शन, इट शुड बी होटर एट द टॉप देन एट द बॉटम। ठीक है, कन्वेक्शन में तो ऊपर नीचे वाला सिस्टम रहता है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे सब बराबर देता है गर्मी। ऑल वार्म बॉडी गिव आउट हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सभी, बोल रहा है, गर्म जो बॉडीज होती हैं वो क्या देती हैं हमें? हीट देती हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की फॉर्म में। इवन ह्यूमन बींग्स में भी वी आल्सो ऑब्जर्व हीट रेडिएशन, हम ऑब्जर्व एब्जॉर्ब करते हैं क्या? गर्म रेडिएशन दैट फॉल ऑन अस, जो हमारे ऊपर पड़ती हैं। दैट इज वाई आवर स्किन बिकम वार्म इफ वी स्टैंड इन डायरेक्ट सनलाइट फॉर सम टाइम।
बोल रहा है अगर हम सूरज की रोशनी में सीधे खड़े होते हैं तो हमारा शरीर गर्मी महसूस करता है। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। और गर्मी का ऑब्जेक्ट के कलर पे भी डिपेंड करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ठीक है। यानी अगर डार्क कलर हो किसी चीज़ का तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी या ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करेगी, ठीक है। रेडिएशन दैट लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट, दैट इज वाई वी फील कूलर वियरिंग लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। बोला इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में पहनते हैं जिससे लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो इसको ज़्यादा डिटेल में आपको ये आगे समझा रहा है। जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन का प्रैक्टिकल यूज, एप्लीकेशन मतलब होता है ऐसी चीज़ कहाँ पे हम जिसको अप्लाई कर सकते हैं। तो रेडिएशन को कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। द नॉलेज अबाउट हाउ हीट एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कैन बी पुट टू यूज इन वेरियस सिचुएशन। बोल रहा है अलग अलग सिचुएशंस में आप उसको यूज कर सकते हो। कैसे? सिंस हीट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रे, हीट कैसे ट्रेवल करती है? रे की फॉर्म में करती है, क्योंकि हमने पढ़ा कंडक्शन और कन्वेक्शन तो होता नहीं है, तो रे की फॉर्म में ये क्या करती है? ट्रेवल करती है। दीज रे कैन बी रिफ्लेक्टेड विद अ मिरर, और ये मिरर के अंदर भी रिफ्लेक्ट करती है। मान लो रे इधर से आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, किसी साइड में भी, मतलब किधर भी रिफ्लेक्ट कर सकती है और वापस उसी ऑब्जेक्ट की तरफ भी रिफ्लेक्ट करती है। ये भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे 10th क्लास में। रोड हीटर हैव अ मिरर एट द बैक ऑफ द कोयल दैट रिफ्लेक्ट द हीट एनर्जी टू फ्रंट ऑफ द हीटर। अब देखो जैसे ये इस तरह के आपने हीटर देखे होंगे घरों में यूज़ करते हैं काफ़ी जगह, और या फिर आपने किसी बड़े ऑफिसों में या कहीं पर जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है उस तरह की जगह पे इस तरह के हीटर देखे होंगे। इसमें जो ये पीछे कोयल होती है ना, जो ये येलो कलर की चमक रही है, ठीक है, ये हीट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। गर्मी पहले उसके ऊपर लगती है और उस वाली भी इस साइड में ही आ जाती है, तो टोटल जो हीट होती है वो इस साइड में वो रिफ्लेक्ट कर देता है बाहर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ कुछ नहीं जाता। पीछे जो प्लास्टिक है या पीछे जो भी कोयल है वो ऐसी की ऐसी रहती है। समझ गए? तो एक चीज तो ये, यानी हीट की जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। दूसरा प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल दैट डार्क कलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर ऑब्जेक्ट, इट अप्लाइज अ सोलर पैनल्स दैट आर गिवन इन अ डार्क कोटिंग टू एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सन रेडिएशन। आपने ये तो देखी ही होंगी जो ये प्लेट बनी हुई है, ठीक है, इस साइड में जो भी ये प्लेट है, ये टोटल जितनी भी प्लेट लगी हुई हैं इनको आपने काफ़ी जगह देखा होगा, कई घरों के ऊपर देखा होगा, स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर भी छोटी प्लेटें होती हैं ऐसी काफ़ी देखी होंगी। तो जो ये प्लेट होती है ना, ये डार्क कलर की होती हैं और ये क्या करती हैं? गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब का मतलब होता है गर्मी को सोख लेती हैं, पी जाती हैं। तो उससे क्या होता है? ज़्यादा गर्मी जब पीती हैं तो ज़्यादा एनर्जी को ये सोख लेती हैं और ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर लेती हैं। समझ गए? तो जो हीट की एनर्जी है ना, वो जितनी ज़्यादा यूज़ की जाती है वो डार्क ऑब्जेक्ट की जाती है। ये ब्लैक कलर के होते हैं, आपने देखा होगा, ब्लैक या ब्लू होते हैं या डार्क कलर के होते हैं, ठीक है। और वाइट वगैरह कलर की कभी भी नहीं देखी होंगी आपने, क्योंकि वाइट कलर जो वो रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, इस वजह से डार्क कलर की लगाई जाती है। तो ये दूसरा प्रिंसिपल था, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे लगता है, और ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स आ गए यहाँ। इसके बाद कुछ थर्मोफ्लक्स है, ये इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आ गए। तो चलो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे को दिया ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या है? हीट ट्रांसफर बिटवीन टू सब्सटेंस थ्रो कंडक्शन रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट। ये क्या बोल रहा है? हीट जो है वो ट्रांसफर होती है बिटवीन टू सब्सटेंस, दो सब्सटेंस के बीच में हीट ट्रांसफर होती है, बिल्कुल होती है भाई। आगे क्या बोल रहा है? थ्रो कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू होता है रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट। नहीं, ये गलत है, रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स, ठीक है। क्योंकि हीट जो ट्रांसफर होती है वो सब्सटेंस से तो हो जाती है, दो एक से दूसरे में, लेकिन उसमें कंडक्शन नहीं चाहिए होता, ये रे के माध्यम से होती है, रेडिएशन वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन टू द अर्थ हैपन थ्रो कॉन्टैक्ट। फॉल्स, बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये क्या है? बिना कॉन्टैक्ट के होती है, ठीक है, वहां से यहां तक। द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज द सेम फॉर ऑल मेटल्स। नहीं, ये भी अलग अलग होता है। मेटल्स का रेट ऑफ कंडक्शन हीट का अलग अलग होता है, हमने पढ़ा था। कॉपर का अलग था, आयरन का अलग था और उसका अलग था। ओनली मेटल रेडिएट हीट, सिर्फ मेटल ही रेडिएट करता है हीट को। बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेडिएट को कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं। सन से अर्थ तक जो आती है उसमें कोई मीडियम नहीं होता। मीडियम मतलब बीच में कोई चीज़ नहीं होती जो उसको लेके आती है। तो रेडिएशन यानी रेज अपने आप ही डायरेक्ट आती हैं। स्ट्रो, प्लास्टिक एंड क्ले आर एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर क्या मतलब होता है? जो हमें करंट या गर्मी नहीं लगने देते, उनको इंसुलेटर बोलते हैं, जैसे रबड़ के दस्ताने। तो प्लास्टिक है जो वो इंसुलेटर होता है, स्ट्रो है वो भी इंसुलेटर होती है, क्ले मिट्टी भी इंसुलेटर होती है। तो ये सारी चीज़ें इंसुलेटर होती हैं जो हमें गर्मी को नहीं लगने देती, ठीक है। फिर बोल रहा है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाई ए बॉडी डिपेंड ऑन इट्स कलर, ठीक है, और कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ट्रू है ये, क्योंकि डार्क कलर जो होता है वो अभी हम लास्ट में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वही था, ठीक है।
अभी बता रखा है रेडिएशन, रेडिएशन, ये कंडक्शन। देखो ये पानी गर्म हो रहा है ना, तो ये क्या है, ये पहले इसको गर्म कर रहा है, फिर यहाँ से हीट एनर्जी इसके माध्यम से इस पानी में जा रही है, तो ये कंडक्शन का मेथड हो गया। ठीक है, अब हमारा थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क क्या है, ये भी एक बढ़िया जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, इसको भी समझ लो, इंपॉर्टेंट है। थर्मोफ्लास्क क्या होता है, इज ए क्लोज्ड कंटेनर, ये क्लोज कंटेनर होता है दैट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड स्टोर इनसाइड। ठीक है, ये टेम्परेचर को अंदर की तरफ स्टोर रखता है, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा। इफ वी कीप अ हॉट लिक्विड इनसाइड अ गुड थर्मोफ्लास्क इट विल रिमेन हॉट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। अगर हम इसमें कोई गर्म चीज डालते हैं तो ये लंबे समय तक गर्म रहती है। सिमिलरली उसी तरह से कोल्ड लिक्विड विल बी कीप्ड कोल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसी तरह से कोई अगर ठंडी चीज डालते हैं तो वो भी लंबे समय तक ठंडी रहती है। द थर्मोफ्लास्क मिनिमाइज ऑल थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के जो 3 मोड होते हैं, कौन कौन से, कंडक्शन, ठीक है, कन्वेंशन और रेडिएशन, तो इन तीनों मोड्स को क्या करता है, दूर रखता है। लेट अस सी हाउ दिस इज डन। चलो हम देखते हैं ये कैसे होता है। अब समझ लो, देखो ये दिखा रखा है हमें आउटर केसिंग, ये इसकी जो है लेयर्स दिखा रखी है, ये बाहर की लेयर है ये वाली। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी कलर कर देता हूं मैं, ये बाहर की लेयर है। इसके बाद फिर ये अंदर वाली लेयर है, ये वाली। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं मैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। हो नहीं रहा, सॉरी, ये रेड कर देता हूँ। ये वाली दूसरी लेयर है। ठीक है, 2 लेयर हो गई। तो ये बोल रहा है आउटर केजिंग और डबल वॉल गैस ग्लास वेसल। और ये जो वेसल है ना, ये डबल वॉल का है, ये दोनों, ये एक बाहर की वाल है और एक ये अंदर की वाल है। ठीक है, तो ये 2 वॉल होगी। मतलब 2 वॉल का क्या मतलब हो गया, जो ग्लास का ये बना हुआ है ना, तो ये एक ये लेयर होगी और एक ये लेयर होगी, ये 2 लेयर हो गई इसके अंदर। ठीक है, तो अलग अलग लेयर हैं, तो ये क्या करती हैं, इस वजह से हीट को रेडिएट करती हैं। तो पहले तो प्लास्टिक कर देता है, फिर ये कांच की दूसरी वॉल कर देती है, फिर ये तीसरी, तो 3 वॉल इसको क्या करती हैं, रोकती हैं इन चीज़ों को। तो जिसकी वजह से हमें मतलब इसमें लंबे समय तक किसी चीज़ को हम गर्म रख सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, ठंडा रख सकते हैं। उस चीज़ का बहुत फायदा होता है लंबे समय तक रखने के लिए। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन की वजह से हीट क्या होती है, लॉस होती है। इंसुलेटेड मटेरियल सच एज प्लास्टिक आर यूज टू मेक द आउटर केसिंग। ठीक है, अब देखो इंसुलेटेड मटेरियल, प्लास्टिक जो होता है वो क्या है, बाहर की उस पर चढ़ा हुआ है ऑफ द फ्लास्क, सो दैट हीट लॉस्ट ड्यू टू कंडक्शन इज मिनिमाइज। तो ये प्लास्टिक है जो वो हीट को मिनिमाइज कर देता है, यानी वो बाहर जा नहीं पाती गर्मी सारी, तो वो अंदर ही रहती है, जिसकी वजह से वो गर्म रहता है। हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन, फिर कन्वेक्शन की वजह से हीट लॉस, मतलब जो कन्वेक्शन की वजह से हीट लॉस होती है वो भी नहीं हो पाती। क्यों, द लिक्विड दैट इज द कीप्ड हॉट और कोल्ड इज कंटेन्ड इन द इनर जार, जो जार के अंदर होता है, विच इज स्ट्रॉन्ग डबल वाल्ड बोतल, वो 2 वाल की बोतल के अंदर होता है। द स्पेस बिटवीन द वॉल इज एव्यूकेटेड एंड सील्ड ऑफ, तो वो जो स्पेस होता है वो बिल्कुल बंद होता है और सील होता है, उसमें से बाहर कुछ जाता ही नहीं है। तो द वैक्यूम बिटवीन द 2 वॉल इज नियर परफेक्ट इंसुलेटर, और वो बिल्कुल परफेक्ट इंसुलेटर होता है, ना हीट को इस साइड में पास होने देता है और ना इस साइड में। एज इट डज नॉट अलाउ हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन, तो वो हीट लूज नहीं हो पाती कन्वेक्शन की वजह से। हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन, तो 2 तरीके से पता चला हमें। फिर रेडिएशन से, द इनर सरफेस ऑफ द जार इज मेड हाईली रिफ्लेक्टिव, वो बहुत रिफ्लेक्टिव होता है, कांच टाइप का होता है, सो दैट हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन गेट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द जार एंड डज नॉट इस्केप, वो इस्केप नहीं होता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, रेडिएशन होता है ना, तो वो सारा टोटली रिफ्लेक्ट वापस अंदर की तरफ ही कर देता है, यानी गर्मी जो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होना चाहती है वो अंदर की तरफ ही हो जाती है। फिर आगे है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आदमी की बॉडी का टेम्परेचर कितना फ़ारेनहाइट होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। जस्ट अ फ्यू डिग्री मोर, अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अराउंड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, मतलब 2 डिग्री से भी कम बढ़ गया, वुड बी हाई, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड 103 डिग्री फ़ारेनहाइट वुड बी वेरी हाई टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो वेरी लो टेम्परेचर आर आल्सो नॉट गुड, और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है तो वो भी अच्छा नहीं होता। द प्रोसेस बाय विच, एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से बॉडी मेंटेन अ हेल्दी बॉडी टेम्परेचर इज कोल्ड थर्मो रेगुलेशन। तो एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिससे हमारी बॉडी मेंटेन रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन। समझ गए, क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मेंटेन कितना, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है, मतलब 0.34 डिग्री ही आगे नीचे होता है। ठीक है,
बाकी हम इसको नहा धो के भी मेंटेन कर लेते हैं, ज़्यादा गर्म हो रहा है तो नहा के थोड़ा शरीर को ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थर्मोरेगुलेशन है। सो हाउ डज द बॉडी मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर, मतलब एक आदमी की बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है। इट डज सो बाय मेंटेनिंग अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द हीट इट गेन फ्रॉम द फूड वी ईट, और ये इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, खाना जो हम खाते हैं या हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है। एंड द हीट इज लॉसेज टू द सराउंडिंग, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मेंटेन बाय अ पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस, ठीक है। और एक दिमाग में भी कोई हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ये भी हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करता है। द हाइपोथैलेमस कलेक्ट सिग्नल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड सेंड बैक सिग्नल्स टू द वार्म और कोल्ड द बॉडी। ये मतलब सिग्नल्स को ग्रैब करके और ये वापस भेजता है सिग्नल, समझते हो। जैसे मान लो कोई रेडार पे कोई कहीं पर बैठा है और वो उसको सैटेलाइट से वो तस्वीरें ले रहा है धरती की, और सपोज करो हमारे फौजी आगे बढ़ रहे हैं तो वो सैटेलाइट से उनको फ़ोन करके बता देगा कि भाई आगे आदमी खड़े हैं, मेरे को सैटेलाइट पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो आगे चौकन्ने हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारा शरीर के अंदर भी ये हाइपोथैलेमस जो है ये काम करता है। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर की जो कहीं पर भी कोई गर्म ठंडी या कोई सुई चुभोता है या कुछ भी होता है तो वो सिग्नल वो माइंड में भेजता है, और फिर दिमाग वापस से तुरंत ये सिग्नल वापस भेजता है। तो ये मिली सेकेंड में होता है ये सारा काम, जो हमारा हमारा मतलब थिंकिंग इसे ग्रैब नहीं कर पाती, लेकिन बहुत जल्दी होता है। तो ये सिग्नल जब वापस आते हैं तो हमें फील होता है कि भाई यहाँ पे ठंडा लग रहा है तो यहाँ से हट जाओ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ टू हॉट, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होता तो बॉडी जनरेट स्वीट, तो बॉडी क्या कर देगी, पसीना निकालना शुरू कर देगी, विच इवेपोरेट एंड दिस कूल्स द बॉडी, और जिसकी वजह से शरीर ठंडा हो जाएगा, समझ गए। यानी अगर कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है तो शरीर क्या होना शुरू हो जाएगा, पसीने पसीने आने लग जाएंगे, और पसीने आने से क्या होगा, शरीर पे पसीने की लेयर बन जाएगी जिस पे हवा लगेगी तो शरीर ठंडा रहेगा। तो नेचुरल तरीका ये होता है अपने आप ठीक होने का, ठीक है। वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स, तो कुछ चीज़ें बता रखी हैं इंपॉर्टेंट। बी केयरफुल नियर अ ओपन फायर, ये कुछ प्रीकॉशंस बता रखे हैं। टेम्परेचर ऑफ ए फायर कैन बी वेरी हाई, इवन अ कैंडल फ्लेम कैन प्रोड्यूस टेम्परेचर एट 800 डिग्री सेल्सियस। देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी उबलने लग जाता है, अब उसके अंदर हम उंगली नहीं डाल सकते, बहुत गर्म हो जाता है। और ये बता रहा है कि जो कैंडल फ्लेम है ना, मतलब मोमबत्ती जो जलती है, उसका टेम्परेचर कितना होता है 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब इससे 8 गुना ज़्यादा। तो देखो कितना ज़्यादा होएगा, विच इज़ रियली हॉट, जो बहुत हॉट होता है। यू कैन बर्न योर सेल्फ, तुम अपने आप को जला सकते हो। द क्लोथ्स यू वियर कैन आल्सो कैच फायर, इट इज़ इवन मोर हार्मफुल टू गो नियर ए फायर वियरिंग सिंथेटिक मटेरियल सच एज नाइलॉन विच कैन मेल्ट एंड स्टिक टू स्किन। मेक श्योर दैट यू वियर नॉन फ्लेमेबल क्लोथ, आपको पक्का होना चाहिए कि भाई कपड़े जो हैं वो आग नहीं पकड़ने वाले, मतलब ऐसी छोटी छोटी प्रिकॉशंस बता रखी हैं, ठीक है। तो अब हमारे आगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में हमें ये चीज़ें देखो, कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स में आ जाते हैं। तो कीवर्ड आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इस चैप्टर में हमने टेम्परेचर पढ़ा था, ठीक है, तो सारा टेम्परेचर के ऊपर ही खेल चल रहा है, टेम्परेचर हाई लो डाउन ऊपर नीचे। तो ये आपको टेम्परेचर का डेफिनेशन वगैरह सब अच्छे से आना चाहिए। टेम्परेचर इंडिकेट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और ए प्लेस, किसी भी चीज़ की हॉटनेस कोल्डनेस यानी गर्मी ठंडी बता देता है। फिर थर्मामीटर, थर्मामीटर भी हमने बहुत स्टडी किया है, क्योंकि थर्मामीटर के बिना हमें पता ही नहीं चलेगा टेम्परेचर हाई है कि लो है, या फिर बिल्कुल एक्यूरेट हम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर हीट एनर्जी, गर्म एनर्जी का हम क्या क्या यूज़ करते हैं, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, ये भी है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में ये 3 पढ़े थे हमने, कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। तो ये था हमारा कीवर्ड्स। इसके बाद ये समरी आ गई, मतलब जो हमने पूरा लेसन पढ़ा है उसके बारे में है, तो उसको शॉर्ट करके दे दिया। अगर आपको पूरा लेसन नहीं पढ़ पा रहे हो या टाइम नहीं लग रहा है तो आप इसको रीड आउट करके और टाइम बचा के या एग्जाम के टाइम में सिर्फ रिवाइज करके ही आप अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हो, ठीक है। अब आ गई हमारी एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। मरकरी इज यूज इन द थर्मोमीटर, मरकरी यूज होती है थर्मोमीटर में, क्यों, इट रिमेन अ लिक्विड ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे हैं, टॉक्सिक तो होता है, ठीक है, जहरीला होता है, ये हमने पढ़ा था, सारा हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, वही पूछ रहा है। ए क्लिनिकल थर्मामीटर यूज टू मेजर, क्लिनिकल जो थर्मामीटर वो क्या यूज़ करने के काम आता है, तो बॉडी को टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेक करने के काम आता है। हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम, हीट एनर्जी कहाँ फ्लो होती है, हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी, ये हमने पढ़ा था अच्छे से कि कोई गर्म चीज़ होती है और कोई ठंडी होती है, तो हीट गर्म से ठंडे की तरफ भागती है और ठंडी जो चीज़ है वो गर्मी की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी हैज़ नथिंग टू डू विद हीट फ्लो। कंडक्शन ऑफ ए हीट हैपन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, अब कंडक्शन जो है वो क्या करता है, हीट हैपन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंडक्ट करता है।
मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के टच में आते हैं, तब ये इसकी गर्मी इसके अंदर फॉरवर्ड हो जाती है। ठीक है। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर सेटअप इन कोस्टल एरिया बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो इसमें लगभग सारे टिक कर रखे हैं टीचर्स ने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो भी हमने चैप्टर पढ़ा उसी के हिसाब से आपको इसमें आंसर चेक करने हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग करना है। सेल्सियस है, तो सेल्सियस क्या काम आता है? क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जूल होता है, टेम्परेचर स्केल होता है, या डिजिटल थर्मामीटर होता है, या कॉपर होता है। तो ये होता है हमारा टेम्परेचर स्केल, मतलब एक टेम्परेचर की यूनिट होती है मेज़र करने की। ठीक है। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर क्या होता है? डिजिटल थर्मामीटर के अंदर एक डिवाइस होता है जो काम आता है। किंक, किंक केस में होता है। किंक एक क्लिनिकल जो होता है ना, देखो हमने पढ़ा था उसमें कांच का जो होता है थर्मामीटर, उसमें एक साइड में थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ होता है जो रोकता है थोड़ी देर उसको, पारे को, ठीक है, या मरकरी को। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका टेस्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, और इनमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा अपने दोस्तों के साथ। बाय।